बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा की सभा है उसको एक नाम संकीर्तन से हम और आप मिल करके श्री गणेश करेंगे। फिर औपचारिक रूप से पंडित जी का और आप सभी का स्वागत करेंगे और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। आदरणीय श्रोतागण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी का औपचारिक रूप से प्रथम दिवस स्वागत जो है उसको करूं। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, देवी पे विराजमान जितने वेदी पे विराजमान जितने देवी देवता उनको दंडवत। पूजनीय पंडित आचार्य मार्कंड भट्ट जी के चरणों में कोटि से बार प्रणाम। आप सभी भक्त दूर निकट से आए हुए भगवान श्री कृष्ण अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा को मन में धारण किए हुए आप सभी के चरणों में दंडवत। प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर समय प्राप्त हुआ हमारा और आपका। मानो एक नेम पूरा नहीं हुए दूसरा शुरू हो गया। और
नवरात्रि के बाद में प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 7 रात्रि हम और आप मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसको करें। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा और आपका लक्ष्य यही है कि जितना हो सके भरपूर रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उसको आचार्य मार्कंड भट्ट जी के मुखारबिंद से सुने। लेकिन ये उचित है कि हम और आप जो वक्ता है उनका परिचय जान लें, और ये हम सिर्फ प्रथम दिन ही करेंगे। सर्वप्रथम हमारे आचार्य जी, इनका पैदाइश गुजरात में हुआ था और ये लगभग 18 साल पीजी में भी थे, बा में थे और उसके बाद में सुबह में थे। इनसे बातचीत हुआ तो पता चला इनके माता पिता और बाद है वो सुबह में अभी भी है। और लगभग 6 साल से प्रिय श्रोतागण, पंडित जी अपने परिवार सहित श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में स्थिर है, और वहाँ के एक पुजारी जो मंदिर के पुजारी है उस रूप से हैं। कई सालों से मंदिर में कथा का क्रम करते आए हैं, और अगर आपने इनको फॉलो किया होगा तो नवरात्रि की जो कथा है इन्होंने इस साल भी किया। माने कल अंत हुआ, आज दिन में भागवत महापुराण का भी कथा हुआ, और उसके बाद में आज शाम को श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिनों की जो कथा है उसको करें। प्रिय श्रोतागण, हार्दिक रूप से अपने ओर से हमारे मुख्य यजमान परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम और जोशी समस्त परिवार की ओर से और पूजनीय पंडित जी को हृदय से धन्यवाद। आपने अपने छुट्टी के समय निकाला हमारे लिए, और यहाँ पर जो कथा का कार्य है उसको और पूरे सुंदर रूप से संपूर्ण करने के लिए हमारा साथ जो है उसको दिया। हमारे मंडली के जितने सदस्य आदर्श सत्संग रामायण मंडली के परिवार सहित यहाँ पर जुड़े, आप सभी को अभिनंदन और धन्यवाद। और खास तौर से स्वागत और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ढोलक वादक और उनके जो संगति है श्रीमान धीरेन्द्र जी। कारणवश हमारे ढोलक वादक इस 2-3 दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आप बड़े सुंदर रूप से हमारा साथ जो है उसको देंगे। हृदय से आपको अभिनंदन और धन्यवाद अपनी ओर से और ग्राह परिवार की ओर से हम अवश्य देंगे। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण, हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि ध्यान दें इस बात का कि कथा हर दिन लगभग 7:30 बजे शुरू होगा, और अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो कृपया लगभग 7:45 तक यहाँ पर आ जाएं, ताकि 7:30 बजे हमारा जो कथा का क्रम है वो शुरू हो सके। लगभग 9 बजे से लेके 9:15 तक कथा का अंत होगा, और उसके बाद में प्रसाद और महाप्रसाद जो होगा, ये 7 रात्रि ऐसे चलेगा संडे से लेके सैटरडे तक। और फिर संडे को जो दिन में सुबह है हवन, अभी तो काफ़ी समय है, लगभग 7 दिन है, तो उसका क्रम के बारे में बाद में बताएंगे। अंतिम बातें मेरी ओर से प्रिय श्रोतागण, जो लोग अभी तक सहयोग दिए हैं ताकि ये जो कथा का निर्माण हो सके, परिवार की ओर से और मंडली की ओर से उन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो दान दिए, दक्षिणा दिए, आकर के डेकोरेशन किए, खाना इत्यादि, मिठाई इत्यादि बनवाए, आप सभी को परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। इन शब्दों के साथ में मैं आग्रह करूंगा कि अब पूजनीय आचार्य पंडित मार्कंड भट्ट जी से कि जो कथा है उस कथा का क्रम उसको शुरू करें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। नर नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति पालन स्थिति कारक और तीनों तापों को हरने वाले परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब बारंबार नमन करते हैं। उनके बाल रूप को प्रणाम। वेदी पर विद्यमान सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। इधर वेस्ट ऑपरेंट में हमारे प्रभु राम विराजमान है, प्यारे श्री राम जी को प्रणाम। और यहाँ आंगन में बहुत ही सुंदर नर्मदेश्वर रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है, उनको प्रणाम। प्रिय तुलसी माता को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम। जितने भी संत वृंद गुरुजन जिनसे हमें प्रसाद प्राप्त हुआ है कथा का, उन सबके चरणों में प्रणाम। और आदर्श रामायण मंडली के जितने सदस्य जुड़े हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन। मुख्य श्रोता परिवार राकेश जी और उनके सारे परिवार को हार्दिक अभिनंदन सुंदर आयोजन के लिए। और जितने श्रोता है, जितने भक्त यहाँ पर है, उन सब के हृदय में बैठे हुए प्यारे प्रभु सीताराम जी को प्रणाम करता हूँ। और बड़ी प्रसन्नता के साथ में आज से आने वाले दिनों 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का क्रम प्रारंभ करते हैं। खूब प्रसन्नता है कि भगवान के गुणों का गायन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और आदर्श रामायण मंडली को फेसबुक के माध्यम से लॉकडाउन के समय से फॉलो करते हैं। बहुत ही सुंदर वे आयोजन करते हैं और बहुत हाई क्वालिटी का उसका अपलोड भी करते हैं। तो तब से दर्शन होता रहता है और आज उनके साथ में मिलकर कथा करने का अवसर मिला है, उसकी बहुत प्रसन्नता है। साथ ही हमारे यजमान परिवार को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये सुंदर कथा क्रम के लिए मुझे अवसर दिया और हमारे टाइम टेबल के साथ थोड़ा सा एडजस्ट भी किया। जब यहाँ पे भागवत कथा करनी थी पिछले महीने, तो उस समय मेरा पहले से क्राइस्ट चर्च में एक भागवत कथा का क्रम था। तो माता जी से प्रभु से विनती किया तो उन्होंने ये डेट को अप्रूव किया। और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो कथा आयोजक थे वे सब इंडिविजुअल लेवल पे थे, पहली बार कर रहे थे। तो यहाँ से ही पुष्प पत्ती लेकर गए थे। तो 7 दिन उनके घर के ही पुष्प पत्ती वहाँ पे चढ़े, लास्ट दिन तक चलता रहा। तो मानो उस समय भी उनकी सेवा वहाँ भागवत कथा में हुई। और आज यहाँ पर विजयादशमी के दिन से कथा का क्रम प्रारंभ हो रहा है। विजयादशमी तिथि तो बहुत ही अद्भुत सिद्ध दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पूर्व काल में देवी मैया ने महिषासुर का वध किया और त्रेता युग में प्यारे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। साल में कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन हमें और कोई विचार नहीं करना चाहिए शुभ कार्य करने के लिए, और वे दिन है जैसे गोवर्धन पूजा का दिन, दीपावली के अगला दिन का जो दिन है, बहुत पवित्र दिन माना गया है। माह महीने में आने वाली वसंत पंचमी का दिन भी सिद्ध और पवित्र दिन माना गया है। मई में अक्षय तृतीया का दिन आता है, वो भी सिद्ध और पवित्र दिन है। उसी क्रम में ये जो विजयादशमी का दिन है वो बहुत ही सिद्ध, पवित्र और मंगल करने वाला दिन माना गया है। पूर्व काल में राजा योद्धा अपने रथ आयुधों का आज के दिन पूजन करते और मैया से विजय श्री की प्रार्थना करते। जब आज के दिन देवी दुर्गा ने भी महिषासुर पर विजय प्राप्त किया, प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया, तो उस समय बहुत प्रसन्नता थी। और उस समय जो आकाश था वही आकाश अभी भी है। उस समय जो सूर्यदेव थे वही सूर्यदेव अभी है।
उस समय जो सागर था वही सागर अभी है। तो हमारे आसपास जो ये प्रकृति है उनको अच्छी तरह याद है कि जब महिषासुर मर्दन हुआ, रावण वध हुआ तो कितनी खुशी थी। तो जब जब ये दिन आता है पूरी प्रकृति खुशी से भर जाती है। और ऐसे में मंगलमयी कथा का प्रारंभ होना ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा है। भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर पुराण श्रीमद् भागवत पुराण ये व्यास जी की सबसे अंतिम रचना है। व्यास जी ने अपने जीवन काल में बहुत कार्य किया। सबसे पहले हमारे जो वेद थे वो एक ही वेद था, पर उन्होंने जाना कि भविष्य में लोग ये पूरा वेद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो विषय के अनुसार उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। सबने उनको वेद व्यास कहकर संबोधित किया। पर फिर देखा वेद इतने बड़े हैं तो उन्होंने वेदों के सिद्धांत छोटे छोटे सूत्र के रूप में, कोट्स के रूप में लिखे, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं। फिर देखा कि गांव में महिलाएं हैं, जन सामान्य है, वे कहाँ वेद अध्ययन करते हैं, उनको वेदों का ही ज्ञान कथा के द्वारा पहुंचाया जाए। तो उन्होंने एक एक करके 17 पुराणों की रचना की। फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो ऑल अराउंड इंडिया उन्होंने ट्रेवल करके देखा तो सारे भारत में अलग अलग कथा की महिमा छाई हुई थी। वो सारे इतिहास को इकट्ठा किया और विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ उन्होंने लिखा, महाभारत। 1 लाख श्लोक का लिखा। फिर भी उनको संतोष नहीं है। और तब नारायण नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद उनके पास आए और कहा, आपने तो इतना अद्भुत कार्य किया है, आपके शरीर के ऊपर तो एक खुशी होनी चाहिए, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा, कार्य तो किया है, पर कार्य से जो प्राप्त होना चाहिए वो अब तक हुआ नहीं है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कहते हैं कि मैं मानो कैसे अच्छे आचरण के द्वारा भगवान को प्राप्त करें, वो अभी तक हुआ नहीं है। नारद जी ने कहा, मैंने आपका सारा कार्य देखा है और अगर मुझे कुछ कमेंट करना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि अब तक आपने जो इतिहास और पुराण लिखे हैं उसमें सदकर्म को इंसेंटिवाइज किया है कि पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करो तो नरक का भय दिखाया है। लेकिन पुण्य के लोभ से और नरक के डर से व्यक्ति अगर पाप नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र हो गया। वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसको डर लग रहा है। अगर आप चाहते कि उनको पाप करने का मन ही ना हो तो उनका भगवान से प्रेम करा दो। फिर चाहे आप उन्हें पाप स्वर्ग का लोभ दोगे तो भी वे पुण्य करेंगे या नहीं दोगे तो भी पुण्य करेंगे। तो भगवान में प्रेम कराने वाला कोई ग्रंथ लिखिए। और मैंने देखा है कि आपने कृष्ण कथा को महाभारत में लिखा है पर बाल लीलाओं को वहां पे स्पर्श किया नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वे उनमें प्रेम कराने वाली है। आप ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान की बाल लीलाएं हो और जो भगवान में प्रेम कराए। एक बार भगवान से प्रेम हो जाए, जैसे माता को अपने बालक से प्रेम होता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इतना पुण्य मिलेगा तो ही हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, इतना पुण्य मिलेगा तो ही हम लंच बनाएंगे। नहीं, चाहे पुण्य मिले या नहीं मिले। ऐसा ही स्थिति जब भगवान से प्रेम हो जाए तो चाहे पुण्य मिले या नहीं मिले व्यक्ति सदकर्म करता रहेगा। तो आप ये सुंदर पुराण की रचना करें। और तब सबसे पहले ये जो भागवत पुराण है उसको 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब कार्य सौंपा गया कि आपको सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करूंगा प्रभु, लेकिन ऐसा मुझे कुछ ज्ञान दीजिए कि मैं रचना करने के बाद उसमें अटैच नहीं हो जाऊं। तब भगवान ने उनको 4 श्लोक में भागवत का सार दिया। वो 4 श्लोक का भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वो 4 श्लोक व्यास जी को सुनाया। और जब व्यास जी ने वो 4 श्लोक सुने तो उसी को उन्होंने एक्सपेंड किया ये पुराण में
श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें 18,000 श्लोक लिखे। वो 4 श्लोकों का ही विस्तार है ये 18,000 श्लोक। इस पुराण की महिमा में कहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके वापिस अपने धाम जाने लगे, तब उनके साथ में उद्धव जी थे। जैसे भगवान राम ने पादुका भरत जी को दी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पादुका उद्धव जी को दी। तब उद्धव जी ने पूछा, प्रभु जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, जब मैं अपना ये शरीर यहाँ से अपने धाम लेकर जाऊंगा तो मेरा तेज ये भागवत पुराण में रहेगा। तो भगवान जब ये धरती छोड़े हैं आज से 5,000 साल पहले द्वापर युग में, तब जाते समय उन्होंने अपना तेज ये पुराण में रखा है। ऐसा ये अद्भुत पुराण है। और व्यास जी ने ये पुराण को लिखने के बाद फिर आगे और कुछ भी लिखा नहीं, मानो उनको एक तृप्ति हुई। ऐसा ये अद्भुत पुराण है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। महापुराण का सुंदर पद मिला है। आगे श्रीमद् यानी भगवान से अलंकृत है। भागवत का अर्थ होता है भक्त। भागवत शब्द का वर्ड मीनिंग है भक्त। जैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण यानी इसमें भक्तों की कथा है। भगवान की कथा आती है और टाइटल आपको मिलेगा भक्त का नाम का। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ नहीं लिखा होगा कि नरसिंह कथा, नहीं, वहां लिखा होगा प्रहलाद चरित्र। तो इस प्रकार इसमें भक्तों की कथा के साथ साथ भगवान की कथा आती है। भगवान के 24 अवतारों की कथा। और सबसे अद्भुत, जैसे रामायण को तुलसीदास जी ने परंपरागत 7 कांडों में डिवाइड किया है, ऐसे भागवत पुराण को 335 अध्याय और 12 स्कंदों में डिवाइड किया है। और जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो 10वें स्कंद में आती है। ऐसा ये सुंदर पुराण है। और ये पुराण जो है उसके महात्म्य से आज की कथा हम शुरू करेंगे। और भागवत पुराण की बड़ी अद्भुत एक महिमा है कि भागवत पुराण की महिमा दूसरे पुराणों में है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण में। पद्म पुराण जो है वो भागवत पुराण की महिमा गाते हैं। तो शुरुआत में जो महात्म्य है वो पद्म पुराण अंतर्गत है, जो आज अभी हम लोग सुनेंगे। और श्रीमद् भागवत का जो एंड होता है उसके बाद में फिर महात्म्य है, वो स्कंद पुराण के अनुसार है। स्कंद पुराण में भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य लिखा है। संक्षिप्त में स्कंद पुराण का महात्म्य आपको सुनाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम छोड़कर चले गए तो वहाँ पे जो लोग बसते थे वे भी अपने जीवन को कोई सार नहीं माना कि अब भगवान नहीं रहे, हम जी के क्या करेंगे। धीरे धीरे सभी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो पूरा जो ब्रज भूमि है वो जंगल बन गया। सारे तीर्थ लुप्त हो गए। भगवान ने कहाँ पर कालिया मर्दन किया था, कहाँ पे राधा कुंड है, ये सब जंगल बन गया। कोई भी जगह पे अब जाओ 5 साल तक कोई देखभाल नहीं करे तो जंगल बन जाएगा। तब फिर परीक्षित के वंश में एक पुण्यात्मा राजा हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज परीक्षित जी को तो मुक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिली, उनकी लीला स्थली में देखना चाहता हूँ। कहा वो तो अब सब जंगल हो गया है। तो कहा वहां जाके भागवत कथा सुनाओ। तो जब वहां भागवत कथा सुनाई गई तो वहीं पेड़ों में भक्त रहते हैं। ब्रजभूमि के जितने पेड़ है वहाँ भक्त रहते हैं। वहाँ से भक्त निकल कर आए और उन्होंने बताया ये जगह पे ये है, ये जगह पर ये है। और इस प्रकार भागवत कथा से पुनः ब्रजभूमि की स्थापना हुई। तो ऐसी अद्भुत भागवत कथा की महिमा है। आज पद्म पुराण के महात्म्य के क्रम में प्रवेश करें उससे पहले एक सुंदर कथा महिमा का भजन सुनते हैं और फिर कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुक्ति का तू कोई जतन कर ले, मुक्ति का तू कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूत आख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहो निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में सुत महामुनि विराजमान थे और वहां पर शौनक आदि ऋषि उनको प्रश्न करते हैं कि अमृत के समान सार गर्भित कथा आप हमें सुनाइए। ऐसी कथा सुनाइए जिससे ज्ञान भक्ति वैराग्य की वृद्धि हो, मोह माया से हमारा पीछा दूर हो और कलयुग में जो कलयुग के प्रभाव से दुखित हो उनको कैसे पवित्रता मिले, कलयुग के दोषों से शुद्धि हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। और सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी जो पवित्र है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा हमें सुनाइए। तो सुत जी महाराज ये प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि आपने जो प्रश्न पूछा है इससे हरि कथा उत्पन्न होगी, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है इसका जवाब देने में। कहा कथा मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये नया नहीं है। कहा पूर्व काल में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत कुमार, सनकह, सनंदन और सनातन, ये 4 भाई देखने में छोटे छोटे, वे पृथ्वी पर आए थे। क्यों पृथ्वी पर आए थे? तो कहा
कथा को पाने के लिए, क्योंकि कथा सुधा तो ये पृथ्वी पर है। वे ये सोच कर आए थे कोई सुनने वाला मिलेगा तो सुनाएंगे, कोई सुनाने वाला मिलेगा तो हम सुनेंगे। तो वे बद्रिकाश्रम में विचरण कर रहे थे। बद्रीनाथ जहाँ पर भगवान विराजमान है, वहाँ पर उन्होंने देखा नारद जी एकदम चिंतित है, मानो उनका सब धन लुट गया हो। किसी व्यक्ति का सब धन लुट जाए और उसका जो चेहरे का हालत हो, ऐसी हालत नारद जी की थी। तो सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि आप तो संत हैं, संत का हृदय और मन तो हमेशा स्थिर होता है, आपका चेहरा उदास क्यों है? तो नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, मेरा चेहरा उदास मेरे दुख से नहीं है, पर भक्ति देवी के दुख से है। आपको मैं बताता हूँ कि मैं भी आपकी तरह पृथ्वी पर आया था और सब तीर्थों में गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे भगवान की भक्ति के, सदाचार के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव सभी जगह पर व्याप्त था। कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पे व्याप्त होता है? कहा तीर्थों में ही कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा व्याप्त होता है। बोलो श्री हरि की जय। क्योंकि कलयुग के प्रभाव को रोकने वाली क्रिया कहाँ होती है? तीर्थों में होती है। तो कलयुग कहेगा कि भाई मुझे अपना प्रभाव करना है, तो पहले तीर्थों को ही टारगेट करना पड़ेगा। तो तीर्थ यात्रा करते करते जब वो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में आए, तो वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक युवती है, उनके आगे दो बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं और अन्य नारियां उस युवती की सेवा कर रही है। दो बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं, एक नारी है और उनकी सहायता में भी नारी है। नारद जी ने देखा नारी उदास तो है, लेकिन मैं कैसे उनके पास जाऊं? उनको संकोच हुआ कि वहां तो और कोई पुरुष है नहीं, और तब वे दूर खड़े रहे। फिर वहां से आगे बढ़ने लगे तो वो देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए। हम जानते हैं आपका समय बहुत मूल्यवान है, हम आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, पर कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? ये दो पुरुष कौन है? और ये कमल नयनी देविया कौन है? तब वो देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मृतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों जो बूढ़े पुरुष सोए हुए हैं वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। बेटे तो माँ से युवान होते हैं, ये तो बूढ़े और बेहोश है। कहा ये काल का प्रभाव है, कलयुग के कारण इनका ये हाल हो गया है। और ये देवियां कौन है? तो कहा गंगाद्या सरिताश्चेमा मत सेवार्थम समागता। ये गंगा आदि पवित्र नदियां मेरी सेवा करने यहाँ पर आई है। लेकिन मैं भक्ति देवी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम। द्रविड़ यानी साउथ इंडिया। वेदों से भी पहले, या ऐसा कहे श्रीमद् भागवत पुराण से भी पहले भक्ति का प्रचार जो है वो आलवार ग्रंथ हुए। आप ऐसा आलवार टाइप करेंगे तो साउथ इंडिया में वो, उसने भक्ति ग्रंथों का प्रचार किया, भक्ति मार्ग का प्रचार किया। तो जो भक्ति है, ये जो मेथोडोलॉजी है भगवान को पाने की प्रेम के द्वारा, उसका जन्म साउथ इंडिया में हुआ और नॉर्थ इंडिया में मुक्ति का जन्म हुआ। मुक्ति की जन्मभूमि है काशी। मुक्ति जन्म अगहानि कर, तो ऐसे काशीपुरी है। तो वहां साउथ में उनका जन्म हुआ। भक्ति देवी ने कहा, मैं फिर जब बड़ी हुई महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला और फिर गुजरात आदि क्षेत्र में जब मैं पहुंची तो कहा गया कि वहां पर मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता।
बोलो श्री हरि की जय। तो यहाँ पे तो कोई गुजराती डिवोटी नहीं है, लेकिन जहाँ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कहा, इस पे विद्वानों के बड़े सुंदर सुंदर विचार हैं। सबसे पहले भाई गुजरात क्या है? तो कहा अभी का जो गुजरात है वो 1960 में ही बना है। तो गुजरात डे जैसे फिजी डे आता है, ऐसे गुजरात डे भी रहता है। पहले ये पूरा महाराष्ट्र और गुजरात, जिसको हम आज गुजरात कहते हैं, वो पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नीचे आता था। तो अभी ही ये डिवाइड हुए हैं। तो जियोग्राफिकली जो अभी का गुजरात और अभी का राजस्थान है, उसका जो बॉर्डर एरिया है उसको कुछ विद्वान गुजरात कहते हैं। वो आज भी बंजर प्रदेश की तरह है। और दूसरा बहुत ही सुंदर मत हमारे संत वृंद देते हैं कि ये जो भक्ति देवी ने यात्रा की वो गुजरात और अब का गुजरात ये बदल गया है। पहले गुजरात में कुछ ऐसा ही हाल था, कोई भक्ति को मानता नहीं था, भक्ति रूपी विधा का कोई स्वीकार नहीं करता था। अगर कोई पंडित वहां चला जाए और भक्ति की बात करे तो लोग उसको खदेड़ देते थे कि हमारे गांव में खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। अब भगवान को तो भक्ति का प्रचार करना था। वो लोग जो थे वो भक्ति वाले किसी को अंदर आने नहीं देते थे। तो कहा पुराने समय में जब जो किला होता है वो किसी राजा ने बहुत स्ट्रॉन्ग किला बनाया हो और दूसरे राजा को अंदर एंट्री करना हो तो मालूम है किला तो टूटेगा नहीं, तो अंदर कैसे जाए? तो बोले वो लोग सुरंग खोद के अंदर जाते थे, अंडरग्राउंड से जाते थे, क्योंकि ऊपर तो बहुत बड़ा फोर्ट बना है। तो ऐसा ही कुछ गुजरात में हुआ। लोग तो भक्त को आने नहीं देते थे भीतर। तो भगवान ने कहा हम सुरंग के थ्रू भक्त को भेजेंगे। जब उनका होम में ही कोई भक्त का जन्म होगा तो उसको कैसे खदेड़ेंगे? तो फिर गुजरात में भक्त नरसिंह मेहता का जन्म हुआ और नरसिंह मेहता ने इतना अद्भुत भक्ति का प्रचार प्रसार किया कि पूरा टेरिटरी अब भक्तिमय हो गया। पर प्री नरसिंह मेहता ऐसा नहीं था। अब नरसिंह मेहता तो भक्त ही जन्म लिए वहां पे, तो उसको कैसे बाहर करेंगे? कोई बाहर का आदमी भक्ति की बात करे तो हम उसको खदेड़ सकते हैं, पर अपने घर का ही कोई भक्ति की बात करे तो। और फिर भक्ति का प्रचार प्रसार स्थापित हुआ। तब जब देवी गुर्जर क्षेत्र में गई तो बूढ़ी हो गई, तब भक्ति देवी श्री धाम वृंदावन में आई और वहां पर भगवान की लीलाएं हुई थी। इसलिए वहां आते ही भक्ति देवी तो युवान हो गई और उनके जो दोनों बेटे थे वो बूढ़े और मूर्छित हो गए। तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं इसी कारण दुखी हूँ, आप मेरे पुत्र फिर से होश में आए, युवान हो, ऐसा कोई उपाय कीजिए। भक्ति देवी ने पूछ भी डाला कि परीक्षित राजा ने ये दुष्ट कलयुग को रहने ही क्यों दिया? अगर कलयुग नहीं आता तो मेरे पुत्र का यह हाल नहीं होता। तो नारद जी ने कहा कि देखो परीक्षित जी तो कन्हैया के भक्त थे और कन्हैया को क्या प्रिय है? कहा उनको माखन प्रिय है। माखन क्या है? तो कहा सार है। कहा भगवान श्री कृष्ण सार को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही परीक्षित जी ने भी सार को ग्रहण किया कि कलयुग में जो बाकी युगों में ध्यान बड़े बड़े यज्ञों से भी फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वो कलयुग में केवल हरि संकीर्तन से प्राप्ति है। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इसलिए उन्होंने कलयुग को रहने दिया कि इस युग में केवल संकीर्तन करने से भगवत प्राप्ति है। इस तरह उनको समझाया और नारद जी ने कहा देवी मैं आपके पुत्रों को जीवित जागृत करने का प्रयास करता हूँ। नारद जी ने क्या किया? तो कहा वेद पाठ किया, उनके कानों में वेद पाठ किया, श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी सुनाई। ये सब सुनते हुए जागते तो, लेकिन फिर उबासी लगाकर सो जाते। तब आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि आप सदकर्म करें, इससे इनको फिर से जागृति की प्राप्ति होगी। अब आकाशवाणी ने कहा सदकर्म करे, लेकिन कौन सा सदकर्म करे वो बताया नहीं। नारद जी तो मिशनरी संत है, वो मिशन पे लग गए कि मैं इनका दुख दूर करके रहूंगा।
इसलिए ऋषियों के आश्रम में जाने लगे कि भाई ऐसा ऐसा किया है। सब ऋषि जब सुनते कि वेद पाठ से काम नहीं हुआ है तो बोलते सॉरी वी डोंट नो। फिर आगे चलते चलते इसी तरह घूमते घूमते जो वृंदावन है वो समझ लो यहाँ पर है और बद्रिकाश्रम इधर ऊपर है। तो ऊपर की ओर पहुंचे और वहीं पर ये सनत कुमार उनको मिले। तो सनत कुमारों को कहा अगर आप इसका कोई समाधान जानते हैं तो हमें बताइए। सनत कुमारों ने कहा हम जानते हैं और वो सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से भक्ति देवी का दुख दूर होगा। नारद जी ने तुरंत कहा कि श्रीमद् भागवत तो वेदों का ही सार है, वेद पाठ से तो काम हुआ नहीं। कहा नारद जी जो रस आम में होता है वो आम के पत्तों में या आम के पेड़ की डालियों में होता नहीं है तो फल आम के पेड़ का ही। इसी तरह श्रीमद् भागवत रूपी ये जो फल है वो फल तो है वेदों का ही, पर जो रस इसमें है वो वेद में भी नहीं है। इस प्रकार कहा तो नारद जी मान गए। तो फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह का वक्ता कौन बनेगा? और वक्ता कहाँ खोजने जाओ? आप चारों भाई से मैं विनती करता हूँ आप वक्ता बन जाइए। चारों भाइयों ने कहा हम तो कथा के लिए ही धरती पर आए हैं, चाहे सुनने को मिले सुनाने को मिले। श्रोता नारद जी बोले मैं मुख्य श्रोता बन जाता हूँ। कहाँ पर कथा करेंगे? तो कहा गंगा नदी के तट पर आनंद नाम का एक सुंदर वन है, ऋषिकेश के पास में है, वहां पर हम लोग कथा करते हैं। एक तो वहां पर सॉफ्ट बालू है इसलिए सबको बैठने में भी सॉफ्ट रहेगा, और वो बालू वहां की वैसी है कि कपड़े में चिपकते भी नहीं है। बोलो श्री हरि की जय। कुछ हमारे भक्त रमन रीति की यात्रा करके आए हो वृंदावन में तो वहां लोग बालों में लपेटते लेटते हैं पर एक भी कपड़े में बालू आती नहीं है। तो गंगा नदी के तट पर आनंद नाम का वन है, वहां पर करेंगे। उस स्थान के लिए प्रस्थान किया तो कहा वृंदावन यहाँ नीचे है और बद्रिकाश्रम इधर ऊपर है और गंगा जी बीच में है। तो कथा के लिए गंगा तट को चुना गया। कहा जो वक्ता है वो भी अपना लेवल थोड़ा सिंप्लीफाई करे और नीचे आए, और श्रोता लोग भी है वो थोड़ा प्रयास करके ऊपर आए। ऐसे स्थान पर कथा होनी चाहिए। तो फिर तो एकदम हवा की तरह समाचार फैल गया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह हो रही है और बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। कुछ ऋषि मुनि डिलेमा में थे कि भाई हमने तो संकल्प लिया है 25 दिनों तक उठेंगे नहीं, 5 साल तक हवन करते रहेंगे। तो भृगु ऋषि ने उनको समझाया कि भाई हवन बाद में होगा, अपना अनुष्ठान बाद में होगा, ऐसी कथा सुनने को जल्दी मिलने वाली नहीं है। तो सबको लेकर आ गए, पूरा कथा का मंडप भर गया। बहुत अद्भुत है पहली कथा, सप्ताह विधि से ये जो हुई है कथा। तो कहा वक्ता 4 थे, ऐसे 4 व्यासपीठ लग गए थे और श्रोता में मुख्य श्रोता नारद जी थे। उन्होंने विनती की कुमारों को कि आप श्रीमद् भागवत कथामृत का हम सबको पान कराएं। और जैसे ही सनत कुमार अभी कथा शुरू कर ही रहे थे तब उन्होंने शुरुआत में मंगलाचरण किया। कथा के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और अभी तो भगवान श्री कृष्ण को याद ही किया था, वहीं पर एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? तो कहा एवं नगाह श्रवणो रुध्वर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशोषणकत्वम्। अभी तो महिमा ही बखान कर रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य हुआ कि वहां पर एक तरुणी प्रकट हो गई, एक युवती प्रकट हो गई
और उस युवती के साथ में 2 पुत्र थे। और वे प्रकट होकर क्या करने लगे, बहुत ही सुंदर। तो कहा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासित। जब प्रकट हुई भक्ति देवी तो क्या कर रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई एकदम प्रकट हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बहुत मधुर है जो हम लोग संकीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये ही बोलती हुई भक्ति देवी प्रकट हो गई। सभी लोगों ने देखा ये परम सुंदरी भक्ति रानी जो है वो कथा के अर्थों का ऑर्नामेंट पहने हुई है। और सब लोग विचार करने लगे कि भाई ये अभी यहाँ कैसे आ गई। कथा हो रही है गंगा तट पर, भक्ति देवी दुखी कहाँ थी, यमुना तट पे। कथा यहाँ ऋषिकेश के पास में है, भक्ति देवी वहां वृंदावन में यमुना तट पे। लेकिन जैसे कथा की महिमा शुरू हुई, जो ज्ञान वैराग्य बेहोश थे वो जाग गए। न केवल जाग गए, उनका बुढ़ापा दूर हो गया, वे युवान हो गए। न केवल युवान हो गए, वे नाचते गाते वहां यमुना तट से गंगा तट पर आ गए। तो सनत कुमारों ने कहा कि ये भक्ति देवी है और अभी अभी कथा के अर्थों से प्रकट हुई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान का प्रेम कहाँ से प्रकट होगा, कहा कथा के अर्थ से ही भगवान का प्रेम प्रकट होगा। पावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिरा कर नाना। ये जो पावन पर्वत है वही वेद पुराण है। और मणि की खान कहाँ होती है, तो पर्वतों में होती है। तो राम कथा रुचिरा कर नाना, ऐसे ही भक्ति मणि जो है वो कथा में ही है। कथा के अर्थों से भक्ति देवी प्रकट हुई और अत्यंत विनम्र भाव से भक्ति देवी ने कहा, भगवत विरदेव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेना। हम लोग तो कलयुग के कारण मुरझा गए थे, एकदम मर जाने वाले थे, लेकिन आपकी कथा ने हमको पुष्ट किया है। जैसे कोई सूख रहे पौधे को पानी पिला दे, ऐसी तृप्ति आज हमें हो रही है। हम यहाँ देख रही है कि सारा मंडप भर गया है, हमें बैठने के लिए कोई स्थान बताइए। सनत कुमारों से कहा हमें बैठने के लिए कोई स्थान बताइए। तो कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति देवी, जितने वैष्णव यहाँ कथा सुनने बैठे हैं उनके मन में जाकर बैठ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ में जितने कथा सुनने वाले श्रोता थे उनके हृदय में आकर बैठ गई, तो एक और आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, तो कहा हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः। भगवान श्री हरि भी उनके हृदय में आ गए, क्योंकि भगवान श्री हरि जो है, भगवान श्री कृष्ण, वो भक्ति के धागे से बंधे हुए हैं। जहां जहां भक्ति होती है वहां भगवान खींचे चले आते हैं। जैसे भक्ति देवी वैष्णव के हृदय में आई तो भगवान भी अपना धाम छोड़कर भक्तों के हृदय में आ गए। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः। भूलोक में यह भागवत कथा पर ब्रह्म का विग्रह है। इसकी महिमा कहाँ तक कहे, इसका आश्रय लेने से, सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों के ही भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भक्ति देवी की इस मधुर कथा को आगे बढ़े, उससे पहले एक सुंदर भजन सुनते हैं भक्ति देवी की कथा का। भक्ति में है बड़ा शक्ति, भक्ति में है बड़ा शक्ति। भक्ति में है
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जब भक्ति देवी सबके हृदय में आई तो वहां पर भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान का उस समय का रूप कैसा था जब वो प्रकट हुए? अभी कथा शुरू नहीं हुई, केवल स्टार्टिंग में महिमा की बात चल रही है। और भगवान प्रकट हो गए तो कहा, निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलम वनमाली घनश्यामो पीतावासा मनोहर। पीतवासा मनोहर, भगवान ने गले में वनमाला पहनी थी, घुटनों तक लंबी माला पहनी थी। शरीर उनका घन था, श्याम था मेघ के समान, और पीतांबर पहना हुआ था। कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल, उनकी कमर पर करधनी और मुख पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभायमान थे। कैसी मुद्रा में प्रभु खड़े थे। त्रिभंग ललिताश्चारो कौस्तुभेन विराजित, वो त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए थे। तीन जगह से मुड़े हुए थे, पैर उनके मुड़े हुए थे, कमर मुड़ी हुई थी, और फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए रहते हैं। और कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित, सारे उनके शरीर के ऊपर हरिचंदन लगा हुआ था। कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित, सारे अंगों पर हरिचंदन लगा था। तो कहा, ये हरिचंदन क्या है? तो कहा, जब चंदन में तुलसी जी का योग हो जाता है, जुड़ जाती है, तो उसी का नाम है हरिचंदन। जैसे कोई चंदन घिस के बनाए, वो चंदन घिसे तो एक पत्ता भी साथ में घिस दे तो वो चंदन का नाम हो जाएगा हरिचंदन।
या थोड़ा सा उसमें मंजरी पाउडर मिला दिया, कुछ भी तुलसी जी का इंग्रेडिएंट उसमें आ जाने से वो हरिचंदन हो जाता है। भगवान हरिचंदन लगाते हैं। परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधर, कहा कि वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर भगवान मुरली धारण किए हुए भक्तों के चित्त में आविर्भाव हो गए। भगवान सबके हृदय में आ गए, ऐसे रूप में आ गए। भगवान जब आए तो उनके साथ उनके जो पार्षद थे वे भी गुप्त रूप में हृदय में आ गए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, वे भी कथा सुनने के लिए भगवान के साथ गुप्त रूप से आ गए। और जब भगवान सबके हृदय में आ गए तो उस समय सबने जयकारा किया। तदा जय जया रावो रस पुष्टि रलौकिकी, उस समय जो भक्ति रस का संचार हुआ वह इतना अद्भुत था, चारों ओर भक्ति रस चल रहा था। अबीर गुलाल पुष्प की वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि बजने लगी और सब लोग एक अलौकिक आनंद में खो गए। तब नारद जी ने देखा कि अभी मैंने देख लिया कथा की महिमा, अभी तो कथा शुरू ही हो रही है। भक्ति देवी की पीड़ा दूर हो गई, सबके हृदय में भगवान आ गए, सबको अलौकिक आनंद मिलने लगा। हे सनत कुमार, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये सब तो सज्जन लोग हैं, क्या ये कथा का प्रभाव दुर्जनों के ऊपर भी होगा? ऐसा प्रश्न किया। तब सनत कुमारों ने कहा कि जो निरंतर दुराचार में तत्पर है, उल्टे मार्ग से चलते हैं, क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होंगे। जो माता पिता की निंदा करते हैं, दम्भी है, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, चोरी, विश्वासघात आदि कोई भी दुष्कर्म क्यों न किए हो, अगर वो श्रद्धा से श्रीमद् भागवत सप्ताह को सुनता है तो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह उनको पवित्र कर लेती है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। आपको हम एक इतिहास सुनाते हैं। सनत कुमारों ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम, ये बड़ा ही इतिहास यानी बनी हुई घटना है। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, इसका श्रवण करने से पाप दूर होते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अबुत्तपत्तनमुत्तमम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था और उस नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्पातो द्वितीय इव भास्कर, वहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जो सभी वेदों के ज्ञाता थे और मानो दूसरे सूर्य हो, ऐसा उनका तेज था। वे अपनी आजीविका तो भिक्षा से चलाते थे, मतलब जो भी वॉलंटरी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत ही धनवान थे। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। और धुंधुली कैसी थी तो कहा, लोक वार्तारता क्रूरा पराशयो बहुजन्तिका। धुंधुली का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था, वो दूसरों की बातों में बड़ा रस लेती थी। घर काम में तो निपुण थी पर कंजूस और झगड़ालू थी। घर में बहुत सारी सुख संपत्ति थी लेकिन फिर भी घर में खुशी नहीं थी क्योंकि आत्मदेव के कोई संतान नहीं थे। उसको बड़ा दुख होता था कि मेरे पास सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, चिंतातुर रहता था। बहुत तरह के उसने प्रयास कर लिए। एक दिन तो इतना दुखी हो गया कि वो अपना घर त्याग करके वन की ओर चला जाता है और एक जलाशय के पास आया, तालाब के पास आया और सोचा कि आज अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब वो अपने प्राण त्यागने को जाता है तभी वहां पर एक सन्यासी महात्मा थे। उन्होंने कहा, रुक जाओ, कथम रोदिषि विप्रत्वम, आप क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? तब कहा, यही चिंता है कि मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने समझाया, भाई ये मोह को त्यागो, ऐसा जरूरी थोड़ा है संतान होंगे तो सुख मिलेगा। भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त है उसको भगवान का प्रसाद मानो। देखो, आप ज्ञान की बात करोगे
उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी है, आपको मालूम नहीं है बालक का सुख क्या होता है। वो मुझे पूछो, मैं दिखता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे बचाना चाहते तो यही उपाय है, मुझे पुत्र दो। महात्मा ने देखा कि ये तो एकदम जिद पे अड़ा है। तब महात्मा ने अपनी शक्तियों से एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। अगर पत्नी सदाचार का पालन करेगी तो एक बड़ा ही पुण्यात्मा पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव खुश हो गया, महाराज श्री को प्रणाम करके अपने घर पर आया। जब घर पर आया तो पत्नी ने सारे मैसेजेस सुनाए कि एक्स आए थे, वाई आए थे, जेड आए थे। तो बोला वहां पे तो जल्दी जाना पड़ेगा, आपकी वेट कर रहे हैं। तो उसने जो फल था वो पत्नी धुंधुली को दे दिया, देखो ये फल खा लेना, एक महात्मा ने मुझे दिया है, इससे पुत्र उत्पन्न होगा। पत्नी को फल हाथों में देकर आत्मदेव चले गए। अब जैसा धुंधुली का स्वभाव था, वो सोचने लगी ये फल को क्या करें। पतिदेव ने तो बोल दिया खा लो, लेकिन ऐसे कैसे खा ले। सोचने लगी अगर मैं फल खाऊंगी और अगर सच में गर्भवती हो गई तो क्या होगा। अगर गांव में आग लगेगी तो बाकी लोग तो अपने प्राण बचा लेंगे, लेकिन मैं भाग पाऊंगी नहीं। और मेरी ननद आएगी तो घर का सामान लेकर चली जाएगी, तो भी मुझे पता चलेगा। ऐसा सब उसने बोला है। सुखदेव जी जो थे वो बहुत समय तक अपनी माता के गर्भ में रहे। कहा अगर ये गर्भ भी बहुत दिनों तक रहा तो कब तक मैं इसको ढोती रहूंगी, और अगर गांव में डाकू आ गए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। अच्छा, ऐसा सुना है कि कभी कभी प्रसव काल में माता को प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। कहीं बालक को जन्म देते देते मैं मर गई तो इससे तो अच्छा है कि मैं जैसी अभी हूं वही ठीक हूं। ऐसा ही उसके मन में विचार चल रहा था। तब उसकी जो बहन थी उसको बहुत सारे बच्चे थे और वो इतनी धनवान नहीं थे। उसकी बहन उसको मिलने के लिए आई। उसके आसपास बच्चे चल रहे थे। एक बच्चा फोन के लिए जिद कर रहा था, दूसरा बच्चा बोल रहा था मुझे गोदी में ले लो, और तीसरा बच्चा जो है वो भी शरारत कर रहा था। देखा, अरे देखो बहन को बच्चे, कितना बुरा हाल है उसका। सारी बात अपनी बहन को सुनाई। बहन क्या करो, तो कहा देखो मैं अभी गर्भवती हूँ, 1-2 महीने का गर्भ मैंने धारण किया है। अगर तुम केवल गर्भवती बनने का नाटक करो तो जब मुझे बालक का जन्म होगा तो मैं आपको दे दूंगी, आप बदले में मुझे थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधुली ने कहा ये अच्छी बात है, ऐसा ही करते हैं। तो फिर ये फल का क्या करें। अरे ये गैया को खिला देते हैं, पता तो चले फल खाने से क्या होता है। वो फल उन्होंने गैया को खिला दिया। बहन चली गई और धुंधुली ने कुछ दिनों के बाद ये नाटक शुरू कर दिया कि उसने गर्भ धारण किया है। तब 7-7.5 महीने पूरे हुए तब वहां तो बच्चा जन्म ले लिया था। पर अब गर्भ के लिए 9 मंथ तक टाइम चाहिए। बहन को बोला तुम अभी 1 महीना रोक के रखो। बोलो श्री हरि की। 1 महीने के बाद में चुपके से वो बड़ी बहन ने आकर वो बेटा दे दिया और धुंधुली ने घोषणा कर दी मुझे बेटा हुआ, बेटा हुआ। आत्मदेव को आश्चर्य हुआ कि भाई कोई खास पीड़ा भी नहीं हुई। बेटे को देखा तो अभी न्यूबॉर्न जैसा लगता भी नहीं है। धुंधुली ने देखा पति देव को थोड़ा डाउट हो रहा है तो कहा डाउट क्यों करते हुए, तो महात्मा के प्रसाद से हुआ है, इसलिए पहले से थोड़ा सा तंदुरुस्त है। बोलो श्री हरि की जय।
उसके बाद में आत्मदेव तो इतना खुश था कि बेटा हुआ है, वो बाकी डिटेल्स में गया नहीं। बहुत आनंद हुआ। एक आध महीना बीतने के बाद वो गैया मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। वो ह्यूमन था, शरीर उसका मनुष्य के जैसा था, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय के जैसे थे। दोनों का नामकरण करने की बात आई तो धुंधुली ने कहा ये बेटा मेरा है, इसका नाम मैं रखूंगी, इसका नाम मैं धुंधुकारी रखूंगी। ठीक है, तुम्हारी खुशी। बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। और गाय ने जो बालक को जन्म दिया था उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज की जय। अध्याय का नाम है गोकर्ण पाख्यान, क्योंकि ये भागवत पुराण है, बोले महात्म्य है तो टाइटल सब भक्त के रहेंगे। तो गोकर्ण जी और धुंधुकारी दोनों को आत्मदेव ने शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुए, बड़े ही आज्ञाकारी थे, लेकिन धुंधुकारी महाखल बड़ा दुष्ट था। कुत्तों की टोलियों को लेकर चलता था। किसी का छोटा बेबी हो तो कहता लाओ मुझे खेलने के लिए दे दो, दुलार करने का भाव करता, बाद में उसको नीचे पटक देता। ऐसा क्रूर था। कोई अगर बोले भाई थोड़ा रोड क्रॉस करा दो तो उसको कुएं में गिरा देता था। यानी लिखा है कि दूसरे को दुख पहुंचाना उसका व्यसन हो गया था। कहा अगर उसको मुर्दे के हाथ का खाना खिला दो तो भी खा लेता था। स्नान शौच क्रियाहीन, सारे नियमों से वो दूर था। फिर तो अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए घर से सारा धन ले जाने लगा। आत्मदेव को भी भला बुरा कहता। एक दिन तो पीट दिया, बताओ घर धन कहाँ छिपाया है। तब आत्मदेव को रियलाइज हुआ जो महात्मा ने कहा था कि इससे तो अच्छा है मेरा बेटा नहीं होता। जब वो इस प्रकार निराश थे तब गोकर्ण जी उनके पास आए और कहा पिताजी ये शरीर जो है ये तो एक दिन सबको छोड़ के जाना है। ये जितने भी नाते हैं ये शरीर के हैं। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाता है मामा काका दादा कोई पहचान पाते नहीं है। इसलिए मैं और मेरा छोड़ो और भगवान की भक्ति में मन लगाओ। ऐसा सुंदर उन्होंने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। 2 उन्होंने विनती की कि आप भोगों की लालसाओं को पास न फटकने दे और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़ दे। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करे। भगवान की सेवा करो और कथा रस का पान करो। सेवा कथा रसमहो निदराम पिबत्वम। अपने पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन यात्रा की। यद्यपि उस समय उनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में दृढ़ता थी कि मैं भगवान की भक्ति करके रहूंगा। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकर्ण जी ने देखा घर का माहौल बिगड़ा है तो वे भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब एक दिन की बात है, धुंधुकारी ने धुंधुली को भी पीटा। कहाँ धन गाड़ के रखा है। धुंधुली को ऑल द टाइम डर बना रहता, कभी वो आ गया कभी वो आ गया। एक दिन उसने डर के कारण कुएं में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। अब धुंधुकारी ने चोरी का मार्ग अपनाया है और कुछ पराई स्त्रियों के साथ भी, गणिकाओं के साथ भी नाता जुड़ा है। 5 गणिकाओं के साथ नाता जुड़ा है। उन गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए उसने राजा के महल में चोरी की और बहुत बड़ी मात्रा में धन चुरा कर आ गया और धन लाकर उन स्त्रियों को दे दिया। वे स्त्रियां सोचने लगी ये तो ऐसा पागल है, राजा के महल से चोरी करके लेकर आया है। अब तो पकड़ा जाने के चांस बहुत हाई है, क्योंकि राजा ने तो अपने सैनिकों को लगा दिए होंगे।
अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, क्या करें, अरे धन भी तो इतना लाया है। ऐसा करते हैं, इस मूर्ख से पीछा छुड़ाते हैं। उसको पहले को खिलाया पिलाया, बाद में उसको बेड से बांध दिया और उसको गला दबा के मारने का ट्राई किया, पर मर नहीं रहा है। तब जो जलते हुए कोयले थे वो कोयले उसके मुंह में डाले और इस प्रकार उसको मारकर उसकी बॉडी को वहां गाड़ कर सारा धन लेकर वे स्त्रियां दूसरे राज्य की ओर चल पड़ी। इधर गोकर्ण महाराज एक दिन शाम की बेला में अपने घर पर लौट कर आए। शाम की बेला में जब अपने घर पर बैठे थे तो देखा उनके आगे अलग अलग शेरों पर परछाई पड़ रही है, कभी हाथी की, कभी बिल्ली की, कभी मनुष्य की। देखा वो कुछ बोलना चाहते पर बोल नहीं पा रहे। अपने पास जो जल था वो मंत्र के साथ जल का छींटा जब वो परछाई के ऊपर किया तब रोने लगा। वो कहा, तुम कौन हो? भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर मैंने एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। ये प्रेत पीड़ा जो है वो बहुत कष्ट दे रही है मुझे, इतना कष्ट है कि क्या बताओ। एक एक क्षण मेरे लिए युग के बराबर बीत रहा है। भैया मुझे प्रेत पीड़ा से बचाओ। तो कहा, जब मुझे आपकी मृत्यु के बारे में पता चला था, गोकर्ण जी ने कहा, तो मैंने तो गया तीर्थ में आपके लिए श्राद्ध किया था। कहा, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो फिर कैसे होगी? धुंधुकारी ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे इससे मुक्ति करा दो भैया। गोकर्ण ने कहा, ठीक है, मैं इस पे कार्य करूंगा। अगले दिन गांव के बड़े बड़े पंडित गोकर्ण जी को मिलने के लिए आए। गोकर्ण जी ने सबके आगे ये प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, भाई गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई है तो हम लोग और कोई उपाय जानते नहीं है। गया की महिमा बहुत ही अद्भुत है और गोकर्ण जी से जैसे पंडित जी ने जाकर वहां पर गया में पिंडदान दिए, फिर भी उनके भाई की मुक्ति नहीं हुई। इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि धुंधुकारी के पाप ही इतने अधिक थे, और दूसरा और महत्व का कारण ये है कि श्राद्धादि क्रियाएं जब ब्लड रिलेशनशिप करते हैं तब वो मोर इम्पैक्टफुल होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसीलिए श्राद्धादि क्रियाएं पिता के लिए पुत्र करे या पौत्र करे, थर्ड पार्टी करने से इतना बेनिफिट नहीं है। इधर गोकर्ण और धुंधुकारी का कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, और श्राद्धादि क्रिया में जिसके साथ नाते हैं उनके हाथों से हो तभी उसकी महिमा है। तो गोकर्ण जी ने जब कहा कि नहीं हुआ है तो पंडितों ने कहा, अगर गया तीर्थ से नहीं हुआ तो हम ये नहीं जानते। डे 3 को सुबह के समय गोकर्ण जी अपने संध्या वंदन कर रहे थे, जल की धारा अर्पण की। सूर्य देव को कहा, प्रभु 1 मिनट के लिए रुक जाइए, आप तो सबको ज्ञान देते हैं, मेरे समस्या का समाधान करें। कहा, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य देव ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह से उनको मुक्ति मिलेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमारे प्यारे गोकर्ण महाराज अब कथा की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर एक भजन सुनते हैं। चलो चले कथा में आज श्रीमद् भागवत की। चलो चले कथा में आज श्रीमद् भागवत की। चलो चले कथा में आज श्रीमद् भागवत में। चलो चले कथा में आज श्रीमद्
मिला पुत्र जो अति दुष्टा, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, श्रीमद् भागवत उसने कीन्हा कुल उद्धार, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, श्रीमद् भागवत करे दुष्कारी कल्याण, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, श्रीमद् भागवत में चलो चले कथा मेरा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे गोकर्ण महाराज ने घोषणा की कि हम भागवत सप्ताह करेंगे, दूर दूर से आसपास के गांव से लोग कथा सुनने के लिए आने लगे और पूरा कथा का मंडप भर गया। यहाँ तक कि कुछ डिसेबल लोग भी आ गए, क्योंकि पहले के समय में कथा का आयोजन इतना सरल नहीं था। पूरा मंडप भर गया। वहाँ वो धुंधुकारी प्रेत भी कथा सुनने के लिए आया, पर कहीं जगह उसको मिली नहीं। तो जो मंडप बना था उसमें जो बांस के खंभे लगे थे, ऐसे एक बांस में आकर वो बैठ गया। जब पहले दिन की कथा शाम को पूरी हुई, ऑलमोस्ट 8 आवर कथा होती है, 8 to 10 आवर, बीच में मध्याह्न काल को ब्रेक रहता है। तो जब पहले दिन की कथा पूरी हुई तब पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी होने पर दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे, पांचवें दिन पांचवें, छठे दिन छठी। तो कहा ये गांठ ही हमारा अटैचमेंट है। जैसे जैसे कथा का दिन बढ़ता गया, ऐसा ऐसा संसार से उसका अटैचमेंट फटता गया। देखो, किसी घर में अगर हम लोग 10, 12, 20 साल रहे और बाद में बोलो भाई अब घर खाली करना है, अब जिसका घर से अटैचमेंट नहीं है तो तुरंत खाली कर देगा, नहीं चलो अपना टाइम पूरा हो गया। लेकिन किसी का अटैचमेंट है, भाई यहाँ ही मेरा बेटे का जन्म हुआ, यहाँ हमने पार्टी बनाई थी, यहाँ हमने फर्स्ट टाइम ये किया था, यहाँ वो किया था। अब सारे अटैचमेंट लगे हैं घर से, टाइम तो पूरा हो गया है, लेकिन अटैचमेंट ऐसे है कि यहाँ मेरा आजा बैठते थे, यहाँ पे बैठ के मैं खाना खाता था, यहाँ पे हमने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी। अभी जब इस अभी अटैचमेंट के कारण अगर वो नहीं निकले
तो क्या करेंगे? तो कहा इधर लोकली जो घर होता है उसमें नहीं निकलते हैं, तो उनको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। तो 4-5-6 लोग उनको खींच कर लेकर जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी एक घर है, इसमें आप आत्मा 70-80 ईयर तक रहता है। जब काल पूरा होता है, मृत्यु के देवता आते हैं, चलो बाहर निकलो, अभी ये करना बाकी है, अभी ये खाना बाकी है, अभी उसको मिलना बाकी है, अभी उससे पैसा लेना बाकी है, मैं नहीं निकलूंगा। वो बोले भाई टाइम हो गया है, निकलो। दोनों की ओर से बिग टाइम फाइट चलता है। जो डिटेच है वो तो बोलेगा ओके टाइम आ गया, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। और जो अटैच है वो कभी कभी बहुत ही रेजिड रहते हैं, कुछ आत्माएं, तो फिर इतना स्ट्रगल करते हैं अपने आप को रोकने के लिए कि उनका सारा एनर्जी लेवल 0 हो जाता है, तब जाकर वो बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी का नाम ही है प्रेत योनि। जब अटैचमेंट के कारण वो बेहोश हो जाता है तो वो प्रेत बन जाता है, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मूर्छित आदमी आगे कैसे बढ़े भाई? तो जब कोई बेहोश हो उसके ऊपर पानी का छींटा डालो तब तो आगे बढ़े। तो ऐसे कोई प्रेत बना हो, वो ना आगे अपने कर्मों का हिसाब के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाया, वहीं अटका हुआ है, तब कोई पुण्यात्मा उनके लिए कीर्तन करे, भजन करे, तब उनकी बेहोशी छूटती है, तब जाके वो आगे यात्रा करते हैं। तो एक एक दिन में इसका सारा जो अटैचमेंट था, धुंधुकारी था, तो अटैचमेंट तो होगा कि और खा लो और पी लो और घूम लो और ये कर लो, ये सारे अटैचमेंट कट हुए। 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और वो वास में से चतुर्भुज रूप में एक तेजोमय पुरुष प्रकट हुआ। वो शंख चक्र गदा पद्मधारी था और पीला पीतांबर पहना था, और उसने आकर सबसे पहले भागवत पुराण को प्रणाम करते हुए कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत वार्ता, ये भागवत कथा धन्य है, इसने मुझे प्रेत योनि से छुड़ाया है। आप कौन है? कहा मैं धुंधुकारी हूँ। कथा श्रवण से अब मुझे भगवान विष्णु के लोक में जो सबको विष्णु रूप प्राप्त होता है वो मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे कभी जटायु को विष्णु रूप प्राप्त हुआ था। जटायु को जो मृत्यु हुई तो गीत देह तजी धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीत का देह त्याग कर कर विष्णु रूप लेकर गए, तो ऐसे ही धुंधुकारी का विष्णु रूप हो गया। कहा ये कथा धन्य है, कंप्यन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जब कभी सप्ताह श्रवण के लिए हम तैयार होते हैं, हमारे सब पाप थर थर कांपने लगते हैं कि अब हमें मरना पड़ेगा। कहा ये कथा श्रवण से सब तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ देवता कहते हैं यही है कि कथा सुनी जाए। जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है कथा सुनी जाए। और तब उस धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान विष्णु के दूत आए, विमान लेकर आए। हरिदास धुंधुकारी को कहते आओ ये विमान में बैठकर हम आपको हरिधाम लेकर चलते हैं। जब जाने लगे तब गोकर्ण जी ने कहा, हे हरिदास हम आपको कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? तो कहा कथा तो मैंने सब श्रोताओं को सुनाई है, ये विमान केवल धुंधुकारी के लिए लेकर क्यों आए हो? हमारे बाकी श्रोताओं का क्या? तो हरिदासों ने उत्तर दिया, हरिदास ऊचुहु श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। हे गोकर्ण जी, फल का भेद इसलिए हुआ है क्योंकि सुनने में भेद हुआ है। सब एक साथ बैठे तो है आपकी कथा में, पर सब एक की तरह सुन नहीं रहे हैं। कोई घर को याद कर रहा है, कोई सोच रहा है पंडित जी अब कब पूरा करेंगे। जय हो। किसी को फोन याद आ रहा है, मैसेज याद आ रहा है, सबका सब। तो जैसे टीचर सब स्टूडेंट को सेम कंटेंट पढ़ाते हैं पर सबको सेम मार्क मिलता नहीं है, सबका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अलग होता है। तो कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सबने सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुना है। तो अगर ये लोग भी कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो आप इनको लेने के लिए आओगे?
हरिदास ने कहा जरूर हम आएंगे। सब लोगों को बोला अब आप लोग ध्यान से सुनोगे? कहा जी हाँ हम लोग सुनेंगे। नेक्स्ट मंथ हम लोग फिर कथा का आयोजन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और फिर अगले महीने फिर कथा का आयोजन हुआ और अब की बार सबने ध्यान से कथा सुनी। जब सबने ध्यान से कथा सुनी तो क्या हुआ? कथा समाप्तो जज्जातम श्रूयताम तच्च नारद विमाने सह भक्तेश्च हरिराविव उवह। तब अनेक विमानों के साथ वहां पर भगवान हरि प्रकट हो गए। बोलो श्री हरि की जय। जब भगवान प्रकट हुए तो जय शब्दान शब्दा तत्रासन बहवस्तथा जयकारा और नमस्कार की ध्वनि व्याप्त हो गई। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि। भगवान हरि भी इतने खुश हो गए उस समय, उन्होंने वहां पर पांचजन्य शंख की ध्वनि की। गोकर्णम तो समालिंग्या करोत स्व सदृशम हरि ही। भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगा लिया और उन्होंने क्षण ही भर में अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर तथा किरीट कुंडल आदि से विभूषित किया। उस गांव के कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर वे गोलोक धाम की ओर चल पड़े। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम अपने साथ सारे अयोध्या के नर नारी को लेकर गए थे, उसी प्रकार आज इस कथा श्रवण से गोकर्ण जी के साथ सभी योगी दुर्लभ गोलोक धाम को गए। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ते नीताम गोलोकम योगी दुर्लभम। कहा नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल प्राप्त होता है उसके विषय में क्या कहना। जो इस कथा का पान करते हैं वे फिर माता के गर्भ में आते नहीं है। इस परम पवित्र गोकर्ण जी के इतिहास को जो नित्य पति पाठ करता है उनकी पाप राशि भस्म हो जाती है। चित्रकूट पर्वत पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर इसका पाठ किया करते हैं। यदि श्राद्ध के अवसर पर इसका पाठ किया जाए तो पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतुक्तिमावहे नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष नाम पंचमोध्याय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार आज हमने गोकर्ण जी की कथा सुनी है, पर वहां जो सनत कुमार कथा सुना रहे थे वहां आगे क्या हुआ वो और आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। हाथ उठाकर हरि नाम कीर्तन कर लेते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब प्रेम से खड़े होकर भगवान की आरती में जुड़ते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अमर ग्रंथ मुक्ति करते पंचम वेद निराला ज्योत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति करते पंचम वेद निराला ज्योत जलाने वाला वरदान यही जस मंगल की है आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती तो आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर कर्म सिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर कर्म सिखाने वाला ये दुख हरनी मधुसूदन की है आरती पापियों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर खोल ब्रह्मांड खोल संमार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला ये मधुर बोल ब्रह्मांड खोल संमार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला ये राम यही घनता में यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरे
सीताराम 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 जय श्री राम Iya ya, lo lampa baguhan. Ikaw kali ba? पूजा रूम में अच्छा एक ग्लास में ग्लास में पानी रखो। शीतल जल की परिक्रमा करने के बाद में जलेन शीतलीकरण नहीं पिंकी है। प्रभु को आरती का दर्शन कराने के लिए बोलो गजानन गणपति महाराज की जय, अम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 2 मिनट के लिए सब बैठ जाते हैं, सब तक आरती की थाली पहुंचाई जाए। आप लोग भी आरती का दर्शन कर लो। आत्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। एक मिनट बैठ जाएंगे, आरती लेने के बाद थोड़ा शांति पाठ करेंगे। थोड़ा सा हैंड वॉश कर लो। आरती लेने के बाद में हस्तो प्रक्षाल ये हस्त 1 ड्रॉप ले लो खाली। जय हो। आज जो भी हमने सदकर्म किया है प्रभु को धन्यवाद करते। प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आज हमने जो भी कुछ अच्छा किया है आपको हम अर्पण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। 3 बार बोलते हैं श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणार्थ परिपूर्णतास्तु। प्रसाद ग्रहणम। पंचामृत का प्रसादी ले लेते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए, पाओ भोग लगाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी को खास करके मंडी को खूब धन्यवाद। सब जरूर प्रसाद महाप्रसाद पाए और आने वाले दिनों में भी आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद पूजनीय पंडित जी आचार्य मार्कंड भट्ट जी। प्रथम दिवस का क्रम बड़ा सुंदर से चला और बड़े ही सुंदर स्वरों में और आराम से, माने समय के साथ में आपने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है, माने महात्म की कथा है, हमें और आपको सुनाया। हमने पंडित जी से पहले बात किया था तो उन्होंने कहा था कि प्रसाद के तौर पर 2-4 शब्द अवश्य कथा के बाद में कह देना। तो मैं ये उचित समझूंगा कि आज की कथा में आपने तो सुना, मैंने नोट्स भी बनाया क्योंकि बाद में बोलना था ना। तो क्या करें और क्या ना करें प्रिय श्रोतागण, आज की कथा बताती है। क्या करें? नाम चिंतन करें, जो मिला उसको भगवान का प्रसाद समझें और सिद्ध संत की जो वाणी है उसको हमेशा सही समझे, कभी गलत नहीं होती। और भगवान की सेवा करें और कथा का रसपान करें। ये कुछ प्रिय श्रोतागण हमने आज क्या करें का जो विषय है पंडित जी के मुखारविंद से सुना। और क्या ना करें ये भी सुना। दूसरों की निंदा ना करें और दूसरों के बारे में बात ही ना करें, अगर हो सके तो घर में झगड़ा इत्यादि ना करें, सबसे प्रेम करें और हो सके तो जहाँ तक हो सके तो किसी को प्रिय श्रोतागण दुख ना पहुंचाए। ये कथा का फल स्वरूप हमारे ओर से आप सभी के लिए प्रिय श्रोतागण आज इस रूप में हमने प्रथम दिवस की जो कथा है उसको संपूर्ण किया। पूजनीय पंडित जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी जितने भक्तजन आए हैं आप सभी को हृदय से स्वागत।
धन्यवाद और दंडवत। जो लोग फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी को भी अभिनंदन। यहाँ पर जितने लोग हैं, आप सभी के लिए प्रसाद है और महाप्रसाद है, इसे कृपया आप सभी को करें। उसके बाद में मुख्य श्रोता यानी गृह परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। प्रिय श्रोतागण, मंडली साथ में मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेगी। कृपया आप हमारा साथ देना। जो लोग गाना चाहते हैं आगे आ जाएं। और खास तौर से धन्यवाद में हमारे ढोलक वादक श्री धीरेन्द्र जी को फिर से देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुख्य समय में हमारा साथ जो है उसको दिया है। तो प्रिय श्रोतागण, इसके बाद में प्रसाद का वितरण हो। धन्य हो। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।